सबसे पहले तो सर्वप्रथम गुरु संत श्री केतेश्वर दाता के श्री चरणों में प्रणाम, और पटल पर मुझसे सभी गुणीजन विद्वान विराजमान है, उन सब के श्री चरणों में मैं प्रणाम अर्ज करता हूं। और बहुत बड़ी बात आप मेरे विषय पर रख दी, जो कि मैं नहीं समझता कि मैं इतना सक्षम हूँ अपने शब्दों में इन बात को रख पाऊंगा, फिर भी कोशिश करूंगा, आपका आदेश है। सबसे पहले तो बात आती है राजपुरोहित समाज और संत श्री केतेश्वर दाता की। जहां तक हम देखते हैं कि 1984 को मंदिर का निर्माण होता है, प्रतिष्ठा होती है और ब्रह्मा जी और गायत्री माता की स्थापना होती है। वो एक कालखंड था। केतेश्वर भगवान ने संपूर्ण राजपुरोहित समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए, एक मंच देने के लिए कि ये बिखरा हुआ समाज है मेरा, और उनका यही एकमात्र उद्देश्य और प्रयास था कि ये ब्रह्मा के वंशज है और ब्रह्मपुत्र हैं, कम से कम उन्हें एक जाजम पर बिठाया जाए, और उनका प्रयास सफल रहा। उन्होंने संपूर्ण राजपुरोहित समाज के, जैसा ओम सिंह जी साहब ने फरमाया, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, कि दो खंड, हाँ निश्चित तौर पर दो खंड थे, एक कर्नावटी थड़ी कह दें, मारवाड़ कह दें, ये परगना कह दें, एक जालोर परगना कह दें। ठीक है, हम सब एक थे, परंतु खंड में विखंडित थे, परंतु उन्होंने एक जाजम पर लाने का प्रयास किया। वो प्रयास कुछ हद तक सफल हुआ, संपूर्ण सफल तो उसको नहीं कहा जा सकता, कुछ हद तक सफल रहा कि आपस में हमारे विचारों का आदान प्रदान होने लगा, आपस में संपर्क बढ़ने लगे, और आज ये स्थिति है कि आपस में रिश्तेदारियां भी बढ़ रही है। उसके बाद आता है दूसरा खंड कि राजधानी के रूप में ब्रह्मधाम स्थापित हो गुरु महाराज का, और उसके बाद परम पूज्य संत श्री तुलसाराम जी महाराज का भी बहुत बड़ा हमेशा यही प्रयास रहा कि राजपुरोहित समाज का हर व्यक्ति ब्रह्मधाम से जुड़े, ब्रह्मधाम के प्रति उसकी आस्था हो, और समाज का विकास की जो कड़ी है वो ब्रह्मधाम के माध्यम से बढ़े। परंतु ये पूर्ण सफलता की ओर नहीं जा सका। कालखंड के अनुसार धीरे धीरे कहीं यूं कह दूं कि लक्ष्मी पुत्रों का आगमन ज्यादा रहा, कहीं समाज सेवकों का रहा, परंतु एक दूरी बीच में बनी रही। केतेश्वर दाता ने तो प्रयास किया कि आज भी हम देखते हैं, मंदिर में जाते हैं, खाने के बर्तन हम अपने आप स्वयं लेते हैं और साफ बाद में साफ करके रखते हैं, और अगर हम अपने अंतरात्मा की आवाज सुने तो वो मिट्टी बोलती है, और मिट्टी हमें कहती है कि हे बंधु, हे राजपुरोहित, तुम सब एक बराबर हो, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इसी मिट्टी पर तुम बर्तन साफ कर रहे हो, इसी मिट्टी पर धन बर्तन साफ करता है। परंतु जब मंदिर परिसर की ओर आते हैं, वहां दो तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं ये दूरी आपस में हमें दूर कर रहा है। और उसके बाद जैसे जैसे ये कालखंड आगे बढ़ रहा है, सोशल मीडिया का जमाना आया, और संत श्री तुलसाराम जी महाराज के सानिध्य में राजपुरोहित समाज की जगह जगह विशाल भवनों का निर्माण हुआ, धर्मशालाओं का निर्माण हुआ, कुछ छात्रावासों का निर्माण हुआ। मैंने कुछ शब्द का प्रयोग भी किया है, कुछ छात्रावासों का निर्माण हुआ। और उसके बाद डॉक्टर दयानंद जी महाराज का भी आगमन मंदिर में हुआ। दयानंद जी महाराज का जो आगमन हुआ इस नए कालखंड में, यूं कह दूं इस नई सदी में, सोशल मीडिया की सदी में, उस समय एक बार समाज में बहुत बड़ा माहौल बना, बहुत आशाएं और अपेक्षाएं धनाराम जी महाराज की, और हर युवा की नजर उस ओर उठी, और धनाराम जी के एक आदेश पर, उनके एक मैसेज पर राजपुरोहित समाज का युवा कटिबद्ध, प्रतिबद्ध और संकल्पित भाव से खड़ा नजर आया। मन में एक खुशी की भाव जागा कि नहीं, मेरे राजपुरोहित समाज के युवा, हमारे आचार्य, हमारे होने वाले राजपुरोहित समाज के कर्णधार कह दूं, बहुत बड़े विद्वान, पढ़े लिखे संत, उनकी दिशा में राजपुरोहित समाज आगे बढ़ेगा। परंतु कुछ कारण रहा, या तो धनाराम जी महाराज युवाओं को सही ढंग से मार्गदर्शित नहीं कर पाए, या हम युवा उनकी जो मार्गदर्शन है उसको सही ढंग से समझ नहीं पाए।